सदान विकास पार्टी की लोकसभा का प्रत्याशियों की सूची तैयार हो रही है और कितने जगह से उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अभी तक हम लोग जो है वो चतरा का तो अनाउंसमेंट कर चुके हैं। चतरा के हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री संजय ठाकुर जी हैं और अभी हमारे पास हजारीबाग और दग्गा और खूंटी से कई सारे प्रत्याशी का लिस्ट आया हुआ है। उस पर हम लोग अभी मंथन कर रहे हैं और ये फाइनल डिसीजन जो है ये हम लोग विद इन वीक ले लेंगे और 20 तारीख को, अगले सप्ताह में 20 तारीख को जो है हम लोग इसका फाइनल अनाउंसमेंट कर देंगे। हमारे प्रत्याशी लोहरदगा से कौन होंगे और खूंटी से कौन होंगे, हजारीबाग से कौन होंगे। तो ये 20 तारीख तक हम लोग ये फाइनल कर देंगे और 3 का और 1 हमारा फाइनल हो चुका है अभी, जिनका हम लोग डिक्लेयर कर ही चुके हैं पिछले मीटिंग में। आपका जनता के लिए क्या घोषणा पत्र है, आप किस तरह का तैयारी किए हैं जनता के बीच जाने के लिए समस्याओं को लेकर के। देखिए, अभी तक जो झारखंड राज्य में बेसिक कमी है, ठीक है, जो मूल ज़रूरत है यहाँ के झारखंड वासियों को, वो 3 चीज़ें की है। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है सुरक्षा। ये तीनों चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी प्राथमिकता दिया है कि सबसे पहले हम लोग एक शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत अच्छा सुधारेंगे, चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति का हो। अभी तक झारखंड सरकार पिछले 10 साल में टेट का एग्ज़ाम ही नहीं ले पाई है। लास्ट जो 2015 में टेट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद से 2024 तक आज तक टेट का एग्जाम ही नहीं हुआ। तो शिक्षा का स्तर क्या होगा बताइए, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो शिक्षा का हम लोगों ने मुद्दा लिया है कि शिक्षा को हम लोग बिल्कुल सुदृढ़ करेंगे, शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन जहाँ पे विद्यालय का सही निर्माण नहीं है, विद्यालय का निर्माण करा करके और शिक्षा का स्तर को हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। और दूसरा जो सबसे यहाँ के लोगों के लिए बेसिक नीड की जरूरत है वो है उनकी स्वास्थ्य की। उनका स्वास्थ्य का व्यवस्था ऐसा हो ताकि उनको बहुत जगह, अभी पूरे झारखंड में अगर बोलिए एक बड़ा सरकारी अस्पताल तो रिम्स को अगर देखिए, रिम्स में कभी विजिट करके देखिए, रिम्स में जा करके देखिए कभी अंदर कि कैसे मरीज सब जो है वो नीचे लेटे रहते हैं, बेड नहीं मिलता उनके लिए, वो नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। तो चिकित्सा का व्यवस्था आम पब्लिक लिए करना बहुत जरूरी है। रिम्स जैसे अस्पताल कम से कम हर एक जिलों में होना चाहिए, तभी वहाँ के लोगों को सही चिकित्सा मिल पाएगी। और तीसरा है सुरक्षा का। जिस तरीके से आज हम लोग देखते हैं कि शाम को रोड पे चलते हुए महिलाओं के साथ में स्नैचिंग हो जाता है, कहीं मोबाइल खींच जाता है, किसी का चैन खींच जाता है, किसी का कुछ किया जाता है, तो सुरक्षा को भी हम लोग काफ़ी मजबूत करेंगे। ये 3 हमारे ऊपर हम विशेष ध्यान दे करके जितना जल्द से जल्द हो सकेगा हम लोग इसको समाधान करेंगे और लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे, एक क्वालिटी स्वास्थ्य मिलेगा और सुरक्षा के लिए उनको कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं करना पड़ेगा झारखंड में। मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह, मैं प्रदेश सलाहकार सदान विकास पार्टी। सदान विकास पार्टी की आगामी योजना क्या है? सबसे पहले नमस्कार 300% टीवी चैनल को धन्यवाद। अभी तत्काल हम लोग 1 लोकसभा चतरा सीट की घोषणा कर चुके हैं और आगामी हम लोग का है 4 और लोकसभा में हम लोग उम्मीदवार देने का काम करेंगे। चतरा, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा की घोषणा हम लोग 20 तारीख को करेंगे और उम्मीदवारों को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। और हमारी पार्टी अगर एक भी लोकसभा सीट जीतती है, जिस लोकसभा से भी जीतेंगे हम लोग, उस लोकसभा को विकसित लोकसभा बनाएंगे। वहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, भय, भूख, भ्रष्टाचार पर पूरा काम करेंगे। आज झारखंड राज्य को बने हुए 24 साल हो गए। 24 सालों में हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, सबों ने लूटने का काम किया, झारखंड को लूटखंड बना दिया। झारखंड की शिक्षा को लेकर के सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाए लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाई है। क्या लगता है चूक कहां पर हो रही है? ये कोई नया बात नहीं है। सरकार योजनाएं बनाती है, धरातल पे नहीं आती, कागजों पे वो 4 दीवारी और ऐसी कमरा पे ही रह जाता है। और आज ग्रामीण क्षेत्रों में जाके आप हकीकत का मुआयना करके देखिए। अगर वहाँ क्लास 6, 8 तक का क्लास है तो वहाँ 1-2 टीचर मिलेंगे आपको, प्रिंसिपल लापता है, खाली नाम का स्कूल चल रहा है, नाम का स्कूल चल रहा है। तो शिक्षा का बेहतरीकरण कैसे होगा? इस शिक्षा पर बहुत काम करने की जरूरत है।
और ये जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो नहीं चाहती हैं कि झारखंड के लोग शिक्षित हों। वो तो चाहते हैं कि बुड़बक बनकर रहे और हम उसका फायदा उठाते रहें। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, जहाँ तक कि सरकारी स्कूल में सरकार ज़्यादा पैसा खर्चा कर रही है बजबते प्राइवेट स्कूल के, फिर भी वहाँ का शिक्षा स्तर गिरता जा रहा है। क्या कारण मानते हैं? सरकारी कर्मचारी काम नहीं करने का घूस लेते हैं और काम करने का घूस लेते हैं और काम नहीं करने का सरकार से तनख्वाह लेते हैं। ये तो लोगों की मनोभावना बन चुका है सरकारी कर्मचारी लोग का। तो शिक्षा का स्तर कहाँ बढ़ेगा? वो तो सोचते हैं कि सरकार नौकरी मिल गया, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा हमको सस्पेंड करेगा, ट्रांसफर करेगा। काम करने का इच्छा ही नहीं है, चाहे ब्लॉक जाइए चाहे स्कूल जाइए, हर जगह यही स्थिति बना हुआ है। अगर आपके सरकार बनती है या आपके सांसद जीत करके आते हैं तो शिक्षा को लेकर के पहली प्राथमिकता क्या होगी? अगर हमारी सरकार बनती है या मेरा सांसद चुन के आते हैं तो सबसे पहले शिक्षा पर ही हम लोग काम करेंगे। क्या योजना है उसके लिए आपके पास? हमारे पास बहुत सी योजनाएं हैं। कौन कौन सी है शिक्षा को जिससे सुधार किया जा सकता है? हम लोग का अगर सरकार बनती है, संसद बनते हैं, तो हम लोग ब्लॉक स्तर में कम से कम इंटरमीडिएट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पर ही रहेगा। बुनियादी सुविधा जो पहला क्लास से 5वां क्लास तक के बच्चे को स्कूल की जरूरत होती है, वो बच्चे जा नहीं रहे हैं स्कूल, तो उसके लिए आपके पास क्या योजना है? हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर जागरूक करेंगे और समझाएंगे कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसे तुम जागरूक होगा और इस जागरूकता से तुम अपना विकास कर सकते हो। तो इसीलिए शिक्षा पर ही ज्यादा फोकस होगा, शिक्षा पर ही हम लोग ज्यादा काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज पे काम करेंगे। और हमारी सरकार आती है तो झारखंड विकसित झारखंड बनेगा। आज झारखंड के पास हर कुछ होते हुए भी लोग यहाँ गरीब हैं, पलायन है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार अखंड है। चाहे पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, सब लूटने पे लगे हुए हैं। और हमारी सदान विकास पार्टी एक साफ सुथरा, साफ छवि के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RP साहू जी हैं, जो शिक्षाविद हैं। हम तो मानते हैं झारखंड के अन्ना हजारे हैं और हम इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। परिचय दीजिए। मैं धनंजय वर्मा, जिला अध्यक्ष सदान विकास पार्टी।